ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान संजीत सोलंकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव एक सवाल है, क्या मंत्र जप से मंत्र चिपक जाता है? मतलब क्या अंदर चलता रहता है हमेशा? मैं गायत्री मंत्र साधना शुरू करना चाहता हूँ। क्या मैं कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान वीडियो के स्टेप्स फॉलो करूँ या सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह वीडियो के अनुसार अभ्यास करूं? श्रीमान संजीत सोलंकी जी, आप गायत्री साधना करना चाहते हैं और आपने जिज्ञासा रखी है कि क्या जब से मंत्र चिपक जाता है? तो देखिए, मंत्र तो कोई चिपकता नहीं है। हाँ, हम निरंतर मंत्र जप करते हैं, गहन साधना करते हैं, तो वह मंत्र हमारे अंतस्थ में उतर जाता है, हमारे रोम रोम में प्रस्फुटित होने लगता है और इसी के परिणाम स्वरूप हम गहरे ध्यान में भी उतर पाते हैं। इसलिए यदि मंत्र चिपक भी जाता है तो इसके चिपकने से लाभ ही लाभ है, हानि कहीं पर भी नहीं है। इसलिए अंतस्थ में बाद में मंत्र चलने लगे तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है, क्योंकि व्यक्ति के मन को मंत्र जप की आदत हो जाती है और इसी आदत से मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। आप गायत्री साधना करना चाहते हैं तो बेशक शुरू कीजिए। आपका निर्णय अत्यंत उत्कृष्ट है। आगे आपने पूछा है, क्या मैं कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान वीडियो के स्टेप्स फॉलो करूं? देखिए, कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो का भी संपूर्ण विज्ञान समाहित है। इसलिए यदि आप पूर्ण विधि विधान से साधना कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली साधना पद्धति है कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान। इस वीडियो में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो का भी संपूर्ण अभ्यास समाहित है। इसलिए आप आगे बढ़िए, सहजता से आप कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर पाएंगे। आगे श्रीमान नरेश माली जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम नरेश जी, खुश रहिए। गुरुदेव, मैं ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जप करता हूँ। मैं इसके साथ बालाजी का मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ। गुरुजी, मुझे बालाजी का कोई मंत्र बताएं प्लीज़। नरेश माली। भाई नरेश माली जी, आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जप कर रहे हैं तो पहले इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। एक मंत्र को सिद्ध कीजिए। यदि एक मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया और किसी एक मंत्र को पकड़ करके आप अपने अंतस्थ में उतर गए, आप गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ हो गए, तो समझ लीजिए उसके बाद हर मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। हाँ, आप अलग अलग मंत्र करते रहेंगे तो आप किसी भी मंत्र को सही रूप में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए
ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जप कर रहे हैं तो इसी का जप करते हुए गहरे ध्यान में उतरिए। अधिक से अधिक अपने अंतस्थ में उतरते जाइए। बाद में जब आपको इस मंत्र में गहरे ध्यान की प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद आप किसी भी मंत्र का सहजता से जप करते हुए उसे सिद्धि तक ले जाने में भी आसानी से समर्थ हो जाएंगे। आगे बहन विद्या रॉय जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आई एम डूइंग योर रिक्वेस्ट एज आई डू साधना। आई रिमेंबर यू सेड दिस बिफोर आल्सो, थो आई एम नॉट सो परफेक्ट, बट आई थिंक ऑफ योर बिफोर आई डू साधना। प्रणाम। बहन, आप जिस प्रकार से सोच रही हैं उस प्रकार से मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि आप साधना से संबंधित संपूर्ण विज्ञान मेरे से समझ रही हैं तो कहीं न कहीं आप मेरे को ही सब कुछ मान रही हैं। आपका मन मस्तिष्क मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप मुझे महत्वपूर्ण समझ रही हैं। किंतु मेरे लिए पूज्य सद्गुरुदेव का स्थान अत्यंत उत्कृष्ट है, उच्चतम शिखर पर है। और हाँ, मैं एक छोटा सा साधक हूँ, किंतु पूज्य सद्गुरुदेव दिव्य चेतना है, विराट चेतना है। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव को प्रथम प्रणाम करना एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। किंतु यहाँ पर मैं आपकी जो व्यक्तिगत सोच है उस पर भी कोई विशेष दखल अंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि अंतस्थ के स्तर पर प्रत्येक आत्मा एक ही तत्व से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा करते रहिए। हाँ, पूज्य सद्गुरुदेव को नमन अवश्य कीजिए, प्रणाम अवश्य कीजिए। आगे भाई मोहित गौतम जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के बाद जब सोता हूँ तो एक डरावनी आवाज़ आती है। मेरा मतलब, जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, ए की आवाज़ आती है, जैसे मुझे कोई बुला रहा है और पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मुझे मार्गदर्शन दें। भाई मोहित गौतम जी, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ध्यान करने के बाद फिर सो जाते हैं। वास्तविकता यह होती होगी कि जिस समय सूर्योदय हो रहा होता होगा उस समय आप सो रहे होंगे। और एक अच्छे साधक के लिए सूर्योदय के समय पर सोना घृणित कार्य है, पाप पूर्ण कार्य है। इसलिए जो आवाज़ आपको आ रही है वह किसी और की नहीं, जगत जननी माँ आदि शक्ति की है। क्योंकि आप साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और उसके बाद में भी आप सो रहे हैं, तो यह अपने आप में एक अपराधपूर्ण कार्य है। यह ब्रह्म अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय प्रत्येक व्यक्ति को जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए और उस समय भगवान का, प्रभु का, जगत जननी माँ के का नाम जप करना चाहिए। इसलिए संध्या काल साधना का समय होता है, सोने का नहीं। आप सो जाते हैं
तो इस भूल में सुधार कीजिए। और हाँ, चाहे आप थोड़ा लेट उठ जाइए, किंतु सूर्योदय के समय आपको किसी भी स्थिति में सोना नहीं चाहिए। इसलिए आप अपनी इस त्रुटि को ठीक कीजिए, आपको यह आवाज़ नहीं आएगी। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए और अपना साधना से संबंधित आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। मेरे किसी भी चक्र पर अब कोई क्रिया नहीं होती। पहले प्राणायाम करते ही चक्रों पर ऊर्जा का एहसास होता था और शरीर में क्रियाएं होती थी। अब तो सिर्फ प्रकाश ही दिखाई देता है। ब्राह्मणी प्राणायाम करते वक्त गहरा चमकदार नीला प्रकाश दिखाई दिया, फिर नीला प्रकाश बैंगनी में परिवर्तित हो गया। प्राणायाम के बाद जब मैंने आँखों से हाथ हटाया तो जैसे उगते हुए सूर्य का प्रकाश होता है, पीला और चमकदार, वैसा ही प्रकाश दिखाई दिया और ध्यान में भी मुझे यही प्रकाश दिखाई देते हैं। बस सर में थोड़ा सा ऊर्जा का एहसास होता है और शरीर में कहीं भी कोई क्रिया नहीं होती है, ना ही ऊर्जा का एहसास होता है, जबकि मेरी दोनों नासिका बराबर चलती है, यानी कि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से ही होता है। कृपया गुरुजी बताएं, मैं ध्यान में कहाँ पर हूँ। बहन, कभी कभी साधक भाई बहन अपनी उत्कृष्ट स्थिति को भी निकृष्ट स्थिति मान लेते हैं। मैं हमेशा यह बात कहता हूँ, एक तो प्रारंभिक साधक जिसने अभी साधना करना प्रारंभ ही नहीं किया है, वह बिल्कुल शांत रहेगा, शून्य अवस्था में रहेगा, और एक वह साधक जिसकी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर पहुंच गई है, तो वह भी बिल्कुल शांत रहेगा, उसको भी किसी भी प्रकार की क्रियाओं का एहसास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी आपने लिखा है, इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँच चुकी है और वहाँ पर स्थायित्व प्राप्त कर रही है, काफ़ी हद तक प्राप्त कर भी चुकी है। इसी वजह से आपको झटके नहीं लग रहे हैं। आपकी यह स्थिति बहुत ही अच्छी है, अत्यंत उत्कृष्ट है। आप इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखें, बल्कि आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। यह तो अपने आप में साधना के पथ पर बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि है। हाँ, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आपको प्रकाश का साक्षात्कार हो रहा है। यह प्रकाश ही तो है जो संपूर्ण शरीर में विस्तृत हो करके समाधिस्थ होने की स्थिति निर्मित करता है। यही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, यही जगत जननी माँ का भी वास्तविक स्वरूप है। आप आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे एक शरारती बच्चे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, थर्ड आई में ध्यान लगाने के बाद आज्ञा चक्र में इचिंग अर्थात खुजली क्यों होती है? आचार्य जी बताने का कष्ट करें। भाई शरारती बच्चे जी, अब जहाँ तक बात है कि थर्ड आई पर आप ध्यान लगाते हैं, उसके बाद में आपको इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, तो कहीं न कहीं ध्यान की ऊर्जा आपके साथ शरारत करने लगती है। उसी की वजह से यह खुजली होती है। इस शरारत को थोड़ा सा और बढ़ने दीजिए। धीरे धीरे जब यह शरारत पूर्ण विस्तृत हो जाएगी तो फिर आप इस इचिंग से भी मुक्त हो जाएंगे। अभी तो इसे होने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे
श्रीमान जगदीश भारद्वाज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, प्रणाम। जगदीश जी, जय गुरुदेव, खुश रहिए। साल भर से बस एक माला जाप करता हूँ, सुबह और शाम। जब मैं साधना में बैठा तो बिजली जैसा ब्लू कलर दिखाई दिया और माँ शक्ति पीली साड़ी अद्भुत कलर में दिखाई दी और उसके बाद में अपने आप को पानी में बैठा देख रहा हूँ। थर्ड आई में, तब से थर्ड आई फिर खुला नहीं। बहुत आनंद महसूस हुआ। जय गुरुदेव, प्रणाम। इसका समाधान बताएं। श्रीमान जगदीश जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक माला मंत्र का जप कर रहे हैं। तो एक माला किसी भी मंत्र का जप करने से तो ऊर्जा पर कोई विशेष प्रभाव होता भी नहीं है। अब आगे आपने लिखा है, साधना में बैठा तो बिजली जैसा ब्लू कलर दिखाई दिया। एक माला जपने में यदि आपको ऐसे कुछ अनुभव आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु वैसे आपकी साधना बिल्कुल निम्न स्तरीय है। यहाँ पर कोई विशेष उत्कृष्ट अनुभव आपको आ भी नहीं पाएंगे। हाँ, आपने माँ को साड़ी पहने हुए देखा, पानी के अंदर देखा, ठीक है, जो भी देखा कोई बात नहीं है। जो देखा उसे भूल जाइए, उससे आपके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किंतु हाँ, सबसे मुख्य बात है निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और एक माला से कुछ भी होने वाला नहीं है। लक्ष्य बनाइए, गायत्री महामंत्र की कम से कम 11 माला जप अवश्य करेंगे, तब जाकर के कोई बात बनेगी और आज्ञा चक्र भी खुलेगा अच्छी तरह से। बाकी इस तरीके से मंत्र जप करना, ध्यान करना कोई विशेष परिणाम देने वाला साबित नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।